बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के फिर बिगड़े बोल, शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं अजय चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा को लेकर भी टिप्पणी की है। सोनिया गांधी को लेकर के शर्मनाक बयान उनकी तरफ से सामने आया है। हुड्डा को सोनिया गांधी की धोती उठानी पड़ेगी, ये बात कही अजय चौटाला ने। भूपेंद्र हुड्डा की टिकट को लेकर के बात कर रहे थे अजय चौटाला। प्रियंका गांधी को लेकर के भी विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन इसी बीच ये बिगड़े बॉल जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की है और ये विवादित बॉल सामने आए हैं अजय चौटाला के। भिवानी में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये विवादित टिप्पणी की है। सोनिया गांधी को लेकर के, भूपेंद्र हुड्डा की टिकट को लेकर के बात कर रहे थे। मैंने पूछा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या आपके बाप चौधरी रणबीर सिंह जी का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। अब राजाओं के गढ़ नहीं है, अब तो फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको चुन करके राज्यसभा में भेजना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है। तू जो 60 की बात करे है, तेरी तो खुद की भी तसल्ली को नहीं। तने तो कहीं सोनिया गांधी की धोती ठानी है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना है, कहीं प्रियंका गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना है, और कहीं वेणुगोपाल जैसे की चप्पल उठानी है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए एक और बयान, एक और विवादित टिप्पणी जेजेपी नेता अजय चौटाला की तरफ से, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उनकी तरफ से इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं लगातार? देखिए, निश्चित रूप से हितेंद्र, यह विवादित बयान नहीं है, ये बेशर्मी भरा बयान इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सीधे रूप में एक महिला के सम्मान को लेकर जी है और सीधे रूप में बयान दिया गया है। देखिए, संख्याबंद जो है वो अशोभनीय है किसी भी नेता के लिए, और खासतौर पर देखिए 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रियंका गांधी के लेकर भी इसी तरह का बयान दिया था, जब कहा कि हुड्डा को टिकट के लिए प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी। और अब सीधे रूप में सोनिया गांधी को लेकर भी इस प्रकार का एक विवादित बयान, इस प्रकार का बेशर्मी बयान, अशोभनीय बयान उन्होंने किया है। हालांकि देखिए, किस प्रकार से सियासी हलकों में इस बयान की प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसे किसी भी तरीके से सभ्य समाज में और दिया गया बयान नहीं कहा जा सकता। राजनीति अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है, और आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन इस तरह के जो विवादित बोल बोलना, बेशर्मी भरे बोल बोलना, वो किसी भी नेता के लिए सही नहीं होता। तो सीधे रूप में इसको लेकर जो है राजनीतिक गलियारों से देखिए क्या कुछ टिप्पणियां आती है, ये देखने वाली। हाँ बिल्कुल, केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे भी सीनियर नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, और उनको लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की गई है, कांग्रेस की जो सीनियर नेता हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनको लेकर के विवादित टिप्पणी की गई है। ढींगरा साहब, किस तरह से देख रहे हैं अजय चौटाला के इस बयान को? देखिए, ये जो है, इन्होंने पहले टिप्पणियां कुछ करते हैं, फिर उसके बाद ये कुछ और बात करते हैं, ये इनकी आदत में है। और जेजेपी का तो आपने जनता में भी हाल देख लिया कि जो इनके एमएलए हैं वही इनके साथ नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपने आप को इकट्ठा नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या कहेगा। लेकिन जहां तक सवाल ये है, जहां राज्यसभा की उम्मीदवारी की बात थी और जो बातें थी, उसके बीच में ओछी टिप्पणियां करना ये गलत बात है। इनको तो उन्होंने ऑफर दिया हुड्डा साहब ने कि भाई तुम अपना कैंडिडेट खड़ा कर लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे पास 28 है, 3 हमें सपोर्ट कर रहे हैं, 31 है, और बाकी अगर तुम्हारे पास 10 है तो उनके साइन तो कराने हैं आपने। अगर आपके पास साइन नहीं है तो इस तरह के शब्द बोलना और इस तरह की उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करना, ये कोई जनता के बीच में कोई सही शब्द नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप लोगों को 10
आदमियों को जनता ने जिताया, एमएलए बनाया, आप लोग इस तरह की शब्दों का प्रयोग करो बड़े लीडरों के साथ, ये उचित नहीं है। और ये ना ही प्रजातंत्र में इस चीज की विश्वसनीयता होती है। जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग होते हैं उनको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल अमित, क्योंकि लोकतंत्र की बात करते हुए नजर आ रहे हैं अजय चौटाला कि अब लोकतंत्र है, किसी के बाप का राज नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी को लेकर के भी उन्होंने ये बात कही है कि आपके बाप का राज नहीं है, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है जेजेपी की फिलहाल, क्योंकि जब से बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा, सरकार से अलग हुए, तब से जेजेपी की बुरी हालत है। लोकसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, क्या उसी का असर अब देखने को मिल रहा है? क्या ये बौखलाहट है इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अजय सिंह चौटाला का बयान किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। अमर्यादित, अशोभनीय बयान है। और खासतौर पर देखिए, सोनिया गांधी एक दिग्गज नेत्री है और पूर्व प्रधानमंत्री की, दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी है। और देखिए, सबसे अहम बात है कि किसी भी नेता के लिए इस तरह की टिप्पणी किसी महिला के को लेकर नहीं की जा सकती। खासतौर पर टिकटों के वितरण के मामले में जिस प्रकार का बयान उनकी ओर से दिया गया है, तो निश्चित रूप से देखिए, जेजेपी के लिए एक बात तो है ही कि जो लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार भी इसे नहीं कहा जा सकता है। वो शून्य तक आ गए थे और उनको जो है अस्तित्व बचाने का संकट उनके सामने खड़ा हो गया। तो इस तरह से ही इसे कहा जा सकता है कि एक तरह से वे अब संयम अपना भूल चुके हैं, न वाणी पर संयम है। और इस तरह के जो राजनीतिक लोगों के लिए एक मर्यादा जरूरी है। और हर बार इस तरह की बात की जा सकती है कि आदर्श जो है वो आचार संहिता का पालन किया जाए। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लागू है, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम नहीं लिया गया है, लेकिन किसी भी महिला के प्रति इस प्रकार की असम्मानजनक टिप्पणी करना सही नहीं है। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि बाप का नाम सामने बीच में लाए। और जो देखिए, चुनाव होता है तो उसमें सभी लोग दावे तो करते ही अपनी अपनी सीटें आने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 7 सीटें लाने का दावा किया, तो ये नई बात नहीं है। तो ऐसे में अजय सिंह चौटाला को निश्चित रूप से, भले ही आज उनकी राजनीतिक तौर पर स्थिति कमजोर है, उनको अस्तित्व बचाने का संकट जेजेपी के सामने खड़ा है, लेकिन टिप्पणी जो है वो अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। भाषा पर संयम होना चाहिए, वाणी पर लगाम लगा के चलना चाहिए। चाहे राजनीतिक लोग कितने ही वोट के लिए अपील करते हो, वो एक अलग बात है, आरोप लगाना अलग बात है, काम गिनवाना अलग बात है, लेकिन किसी महिला के लिए ये और इस प्रकार की इसे टिप्पणी कहीं भी उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप चलता है क्योंकि चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलेगी और इस तरह के और भी कई गंभीर आरोप भी लगते हैं पार्टियों पर, दलों पर, नेताओं पर। लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी जो की गई है अजय चौटाला की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ढींगरा साहब, क्या समझ आ रहा है जेजेपी की स्थिति, क्या समझ आ रही है? क्योंकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इतनी ओछी टिप्पणी करने पर उतारू हो, बार बार इस तरह के बयान दे रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी उनका एक बयान सामने आया प्रियंका गांधी को लेकर के भी, उन्होंने कहा कि हुड्डा को प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी। आज सोनिया गांधी को लपेटे में लेते हुए नजर आए कि सोनिया गांधी की धोती उठानी पड़ेगी। ये किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं अजय चौटाला? क्या कुछ समझ आ रहा है इससे आपको? बेसिकली इनका हिसाब शून्य हो चुका है जी। और जो शून्य होता है वो शून्य को इक्वल टू करे तो वो भी शून्य होता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि इनकी धरातल पे जो है लोगों के साथ जुड़ाव खत्म हो गया है। इस वजह से आगे जो प्रॉब्लम इनको आ रही है और इसी से भाषा जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अमर्यादित भाषा बोलने से कोई इनको जनता में कोई फायदा नहीं मिलेगा और नुकसान होगा। और ये और नुकसान उठाना चाहते हैं अपने आप, जो बंदा कृत्य करता है वही सामने आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी जबान पर जरा सिस्टम से बोलना चाहिए, अपनी मर्यादा पूर्ण बात रखनी चाहिए। राजनीति में ये नहीं होता कि आप किसी भी तरह के किसी भी उल जुलूल बात बोली जाओ और फिर उसके बाद जो है किसी के ऊपर भी कोई भी कटाक्ष करते रहो। तो ये मुझे लगता है कि इनको समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चुने हुए व्यक्तियों के बारे में, खुद भी चुने हुए हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल अमित, क्योंकि प्रदेश की सियासत में जो बड़े दिग्गज हैं उनमें नाम शुमार है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का, पुराने नेता हैं, सांसद भी रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गली के दो जो आवारा लोग आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं,
उस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या कुछ असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा? क्योंकि अब इस मामले पर कांग्रेस के नेता भी उन्हें घेरते हुए नजर आएंगे और भी तमाम नेता, क्योंकि मर्यादा की बात यहाँ पर आती है, तो उन्हें गिरते हुए नजर आएंगे अब अजय चौटाला और भी ज्यादा। देखिए, निश्चित रूप से हितेंद्र, आपका कहना दुरुस्त है कि एक तो वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे भी एक बड़ी बात यह है कि वो देश के उन गिने चुने नेताओं में से शामिल हैं जो कि राज्यसभा में सदस्य रहे, लोकसभा में सदस्य रहे और 2 राज्यों की विधानसभा में, यानी कि वे राजस्थान में भी विधायक रहे और हरियाणा में भी विधायक रहे हैं। तो ऐसे गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो इस प्रकार के 4 सदनों के सदस्य रहे हैं। अजय सिंह चौटाला की इस टिप्पणी को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराएगा। सर, सही बात है कि आपने जैसे गली मोहल्लों में कोई लड़ाई लड़ता है इस प्रकार की, तब वो ऐसी ओछी शब्दावली का इस्तेमाल करता है, तो उन्हें मर्यादित तौर पर बोलना चाहिए। भले ही वे राजनीतिक तौर पर एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और जेजेपी इस समय जो है वो अपने को राजनीतिक तौर पर एक तरह से उनका अस्तित्व जो है वो शून्य पर खड़ा है। और जिस प्रकार की करारी हार उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हुई, और बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक चौधरी जेजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, एक बयान सामने आया है अजय चौटाला का जिसमें वो अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की टिकट को लेकर के। क्या कहेंगे उनके इस बयान की सफाई में आप? क्योंकि जिस तरह का बयान उनका सामने आया है वो किसी भी तरह से बचाव करने लायक तो है नहीं। नहीं, किस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं? मैं तो एक चीज जानता हूँ जी, आज भूपेंद्र हुड्डा द्वारा क्या कहा जा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा किस तरह एक दावा कर रहे हैं कि हम 60 सीटें जीतेंगे, जबकि आज उनकी खुद की टिकट खतरे में है। आज उनको खुद ये नहीं पता कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चुनाव तक उनका खुद का नहीं पता, जो 2019 में ये कह चुके हैं कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अगर बयान अजय सिंह जी कोई देते हैं तो उसमें पॉलिटिकल बयान है, और वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कल्चर रहा है, पॉलिटिक्स का जो नेचर रहा है उनका करने का, उसके ऊपर बयान है। इसमें मैं तो विवेक जी, आप जो सफाई दे रहे हैं वो कोई भी सभ्य समाज का नागरिक अगर इस बयान को सुनेगा, मैं एक बार फिर से सुनवा देता हूं दर्शकों को, फिर से सुनवा दीजिए क्या बयान आपको सुनवा देते हैं एक बार फिर से सुनवा दीजिएगा ये बयान अजय चौटाला। ने पूछा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या आपके बाप चौधरी रणवीर सिंह जी का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। अब राजाओं के गढ़ नहीं है, अब तो फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको चुन करके राज्यसभा में भेजना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है। तू जो 60 की बात करे है, तेरी तो खुद की भी तसल्ली को नहीं। तने तो कहीं सोनिया गांधी की धोती ठानी है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना है, कहीं प्रियंका गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना है, और कहीं वेणुगोपाल जैसे की चप्पल उठानी है। सुना आपने विवेक चौधरी जी, धोती उठाने की बात करते हैं। इससे पहले एक और बयान आया था कि प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी। इस तरह के बयान, इतनी ऊंची राजनीति, चीज का मुझे जवाब दीजिए। आपने एक चीज तो पिक कर ली, उससे पहले अजय सिंह जी ने क्या कहा? नहीं, वो बातें तो ठीक है सर, चुनावी राजनीति है, विधानसभा चुनाव सामने, आप भी मैदान में जाएंगे, वो भी जा रहे हैं, अपने अपने दावे आप कर रहे हैं, अपने अपने दावे सब करेंगे। अगर आप पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग बात है, पर जो बात कही गई उसमें शुरुआत में उन्होंने एक चीज कही कि प्रजातंत्र है और जनता जनार्दन है, फर्श पे बिठाने वाली भी और अर्श पे बिठाने वाली भी। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। मैं पहले कह चुका हूँ, भूपेंद्र हुड्डा को तो खुद ये नहीं पता कि आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा चुनाव तक कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी आप इस बयान को जायज ठहरा रहे हैं, पूरे बयान को? नहीं, अगर उन्होंने बयान दिया है तो भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति करने के तरीके के ऊपर बयान दिया है। ये कोई, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को उन्होंने इंसल्ट करने के लिए, जो उनका बयान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीति करने का जो तरीका है, ढींगरा साहब, विवेक चौधरी जी जेजेपी से हमारे साथ हैं, इस बयान को किसी भी तरह से वो अमर्यादित नहीं मान रहे हैं।
ढींगरा साहब? देखिए, अगर चुने हुए नेताओं पे हम इस तरह की भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहेंगे तो किसने फिर चुना, फिर कहाँ क्या चुना, हालात होंगे पूरे देश के? किसको चुना ये तो बता दीजिए ना। क्या आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सीएम कैंडिडेट है? आप इस बात को कह दीजिए टीवी पे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की को बात तो कर ही नहीं रहा। नहीं, आपने कहा मैं चुने हुए टिप्पणी की बात विवेक कर रहा हूं। चौधरी जी, विवेक चौधरी जी, किसने आज जब हम चुना? लड़े हैं। विवेक चौधरी जी, आज जब हम बात कर रहे हैं अजय चौटाला के इस बयान पर, तो अजय चौटाला की पृष्ठभूमि पर भी बात कर रहे हैं कि वो 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं देश में, और भूपेंद्र हुड्डा की भी उसी पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं कि वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं। आप भी चर्चाओं में कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं, अगर वो आगे बढ़कर के आए राज्यसभा चुनाव को लेकर के तो हम साथ देंगे। आप इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं जो जी। मैंने पहले भी कहा, जो उनका राजनीति करने का तरीका है, जिस तरीके से मैं अकेला नहीं कह रहा, अजय सिंह जी ये बात नहीं कह रहे, तमाम कांग्रेस के नेता ये बातें कहते रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं किस तरह की राजनीति वो करते हैं, वो सबके सामने है। आज अगर वो कहते हैं कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता दो अगर आपका सीएम कैंडिडेट है, दे देगा स्टेट में। सवाल ये नहीं है कि वो सीएम कैंडिडेट है या नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, जिस तरह का आरोप आप लोग लगाते रहते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि टिप्पणी किस आधार पर की जा रही है। अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जेजेपी के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है उनका बयान, तो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के टिप्पणी की है, किसी और दूसरी पर्सनैलिटी को लेकर के किसी की इंसल्ट नहीं की है। अमित, विवेक चौधरी प्रवक्ता हैं और एक प्रवक्ता के पास दायित्व होता है कि वो अपने नेता के हर जो कृत्य का बचाव करे, उनमें कोई दो राय नहीं है। एक निष्ठावान कार्यकर्ता का यह धर्म भी है, प्रवक्ता धर्म अपना वे निभा रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर भी इस बात को ना देखें और राजनीतिक तौर पर भी देख लें, तब भी दोनों ही बातों में देखिए, किसी भी महिला के जो एक नेत्री हैं और आज भी जो राज्यसभा सांसद हैं, और उनके लिए इस प्रकार की शब्दावली बोलना कि एक टिकट के लिए किसी महिला की धोती उठाएंगे, तो इसे अशोभनीय टिप्पणी कहा जाएगा या मर्यादित कहा जाएगा। भले ही विवेक चौधरी इस हाँ बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। कुलदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ आपके बात जी। कुलदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं, भिवानी में पहुंचे थे अजय चौटाला और उनकी जो टिप्पणी आई वो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने सुन ली होगी, क्या किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, एक जो इस देश एक परंपरा रही है जी कि महिलाओं का, बुजुर्गों का हमारा देश झुक के सम्मान करता है। और ये जो एक मंदबुद्धि और एक छोटी सोच के लोग हैं, और जिस प्रकार से जो उन्होंने टिप्पणी की है, पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं का एक अपमान करने का काम करते हैं। और ये तो खुद इस टाइप के लोग हैं, इनके नजर में कुछ नहीं है, ना इनकी नजर में कोई महिला का सम्मान है, ना इनकी नजर में किसान का सम्मान है, ना इनके नजर में किसी युवा का सम्मान है। ये एक इस प्रदेश के सबसे बड़े कौम के गद्दार अगर कोई के दिन माना जाता है तो उससे चौटाला और सिंह चुटकुला माना जाता है। ये इनका इतिहास उठा लो, चौटाला साहब से लेकर आज तक परिवार का इतिहास उठा लो, आप किस प्रवृत्ति के लोग हैं ये दोनों। आप एक हरियाणा में इनका राज चलता था, बिल्लू और बिट्टू, क्या नाम बोलते थे इनको, ये एक खुद इस प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने किस हरियाणा की जनता की इज्जत को तार तार करने का काम किया है। और मैं कहता हूँ शायद इनका मतलब ये जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, और ये इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए। अजय सिंह चौटाला को शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा बोलते हुए, वो किसके बारे में क्या भाषा का यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कोई अच्छे एक पॉलिटिकल आदमी की कोई बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें तो एक डफर और एक अनपढ़ और गवार आदमी भी नहीं कर सकता, जो अजय सिंह चौटाला देखिए। एक कुछ छोटी सोच के लोग और मेंटल प्रवृत्ति के लोग ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलदीप जी, जो बयान सामने आया अजय चौटाला का, ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो प्रियंका गांधी को लेकर के भी इसी तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि इस तरह की बयानबाजी अजय चौटाला को करनी पड़ रही? देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूँ, जो अपने माँ बाप के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो प्रियंका, सोनिया जी और राम व्यक्तित्व के लिए कुछ है ही नहीं। आपको याद होगा इनकी माँ ने क्या कहा था हॉस्पिटल में, मैं कहना नहीं चाहिए किसी के परिवार में, ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कहा था। तो ये तो मैं कहता हूँ एक बहुत छोटी सोच के, ऐसे तो कोई राक्षस पर बात बोलते जो ये बोलते हैं। और इस हरियाणा को
5 साल तक लुट रहा है। ये पहले अपने कुकर्मों की सजा काट के आए जेल में, आपने पता है पहले काटी इन्होंने जो कुकर्म किए थे हरियाणा की जनता को लूटने के, और अब जो हरियाणा की जनता को लूटने के काम किए, मैं कह रहा हूँ इनको सजा भगवान यहीं पे देगा। ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनका दिमाग ठीक है, ये अहंकार के घोड़े पे सवार है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये आज ये कुछ भी ढोंगबाजी करे, ये बीजेपी के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, और बीजेपी के साथ मिलकर दोनों ने, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर इस हरियाणा को लूटने का काम किया। तो उसमें अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला सबसे नंबर 1 है। ये क्या बोलेंगे, ये चाल तो बोले, चालनी भी क्या बोले, जिसमें 70 के ये खुद ऐसे लोग हैं जिनकी एक छवि हरियाणा में, मैं कहता हूँ आज आपने देखा होगा इनकी वोटों परसेंटेज, इनका घमंड लोगों ने तोड़ने का काम किया। और ये हुड्डा जी के हुड्डा जी के तो पाचक में भी नहीं है, हुड्डा जी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक सभ्य लोग और सभ्यता के साथ चलने वाले परिवार है वो। तो क्या यही इसी वजह से बौखलाहट है जो चुनाव में प्रदर्शन रहा है जेजेपी का, क्या उसी वजह से इस तरह की बयानबाजी अब कर रहे हैं अजय चौटाला? ये बिल्कुल इनकी बौखलाहट है। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ आपको, ये लोग ऐसे हैं, इनके नाक मैं एक चीज मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, ये बौखलाहट है। बौखलाहट के साथ साथ इन्होंने ये भी पता लग गया कि हरियाणा की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। ये राजस्थान में भी लड़ने गए थे, राजस्थान में इन्होंने पता लग गया, हरियाणा में बोला, राजस्थान में कह रहे थे बोले चाबी का ताला यहीं सी चाबी से खुलेगा। तो एक बार सूत बैठ गया, ठीक है हरियाणा की जनता ने जो लूटने का काम इन्होंने किया, हरियाणा की जनता इनकी समझ चुकी है कि ये कितने क्या लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक चौधरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए जेजेपी से। विवेक जी, आपने सुना डॉक्टर कुलदीप वत्स को, किस तरह से वो पलटवार करते हुए नजर आए, यहाँ तक कि उन्होंने मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने इनकी बात को सुना, उसी तरह से अगर आप मेरी बात को सुने तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। आज के दिन ये अगर महिला का एंगल इसके साथ जोड़ना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कुमारी शैलजा को बारात की घोड़ी बताने का काम किया था तब महिला एंगल नहीं आता, तब उनकी सोच नहीं दिखती। आज अगर महिला एंगल से, मैं पहले कह चुका हूँ, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीति करने के तरीके के ऊपर सवाल उठाए हैं, उन्होंने किसी महिला के ऊपर सवाल नहीं उठाए। आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह की राजनीति नहीं करते तो बताने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी पिछले दिनों इनके नए चुने सांसद ने बयान दिया महिला के ऊपर कि विरासत जो चलती है वो महिलाओं से नहीं चलती, पुरुषों से चलती है, उसको महिला सम्मान में आप मानते हैं। आज अगर कोई यहाँ पे बैठ के कह रहा है किसी का दिमाग खराब है, अरे मैं तो कहता हूँ जो व्हाट्सएप बोल के गए हैं इनका ही दिमाग ठीक नहीं है, उनको यही नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आज अगर आप सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब सुनने की क्षमता रखिए, तो छोड़ के जाते हैं बीच में, इन्हें कहिए सुनने का काम करें। हम तो कहते हैं अगर केवल ढींगरा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, केवल ढींगरा जी हैं, महिला के एंगल से वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही जो कहा और जयप्रकाश जेपी ने जो कहा उसको आप क्या मानते हैं, वो महिला के सम्मान में कहा गया? ढींगरा साहब जी, सवाल उठ रहे हैं तो दोनों तरफ भी सवाल उठेंगे महिला सम्मान को लेकर के, क्योंकि बयान तो इधर से भी आए हैं। सुनिए, कहीं भी हुड्डा साहब का कोई ऐसा मुझे बयान दिखा दे, कभी मैं वीडियो देने के लिए तैयार हूँ आपको, मैं वीडियो देने के लिए तैयार हूँ। ढींगरा साहब, अगर आप पता होते हुए अगर आप पता होते हुए जान के अनजान बनेंगे, एक आदमी सोया हुआ उसे उठाया जा सकता है, एक सोने की एक्टिंग कर रहे हैं झूठ को छुपाने के लिए दूसरा। नहीं, लेकिन विवेक जी किसी दूसरे पर टीवी चैनल पिछले दिनों जो जेपी ने बयान दिया वो भी चलाने का काम किया। ठीक है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में जाने की बात कुमारी शैलजा की हुई और उसके ऊपर कहा कि बारात की घोड़ी है, तो उसको भी बारी बारी टीवी चैनल ने चलाने का काम किया। अगर आपको वीडियो चाहिए, विवेक जी जो बयान आप कह रहे हैं वो सांसद जेपी का बयान है, ये ठीक है, लेकिन एक बयान, एक नेता के बयान से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को कंपेयर किया जा सकता है क्या? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा सकता है क्या? नहीं, जस्टिफाई अगर मैं एक चीज है, आज टीवी के ऊपर बैठ के ढींगरा साहब कह रहे हैं कि नहीं बोला, और मैं कह रहा हूँ कि आपके टीवी के रिकॉर्ड में वो वीडियो मिलेगी और मैं भी आपको वीडियो देने का काम करूंगा। क्या उसके ऊपर शाम को आप डिबेट कर सकते हैं? नहीं, किसने महिला का सम्मान किया और किसने अपमान किया? अगर आप इसको
महिला के विवेक जी आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इस बयान को, अजय चौटाला के इस बयान को इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप, ये कहना चाह रहे हैं क्या ये अगर वो ऐसा बयान दे, अगर कोई और नेता इस तरह का बयान दे तो क्या जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस तरह के बयान उससे भी अच्छा बयान दे सकते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? चीज कह चुका हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीति करने के तरीके के ऊपर ये बयान है। किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये बयान नहीं है। किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति करते हैं, किस तरह की लेकिन जब एक बयान निकलता है मुंह से, जब मुंह से एक बयान निकल जाता है तो उसका असर तो होता है ना विवेक जी, आप इससे अच्छी तरह से समझते होंगे कि राजनीति में जब एक बयान निकलता है मुंह से किसी नेता के मुंह से तो उस पर चर्चाएं होती हैं और हर तरह से हर एंगल से चर्चा होती है। नहीं, चर्चा होनी चाहिए ना, चर्चा तो जेपी वाले बयान पे भी होनी चाहिए, चर्चा भूपेंद्र हुड्डा वाला बयान पे भी होनी चाहिए। अगर अजय सिंह जी ने कोई बयान किसी की पर्सनैलिटी को लेके कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह की राजनीति करते हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गलत है। जो राजनीति करने का तरीका उनका है, ये तमाम कांग्रेस के लीडर्स में बारी बारी कह रहा हूँ, तमाम राजनीति करने का तरीका क्या है और बयान देने का तरीका क्या है, दोनों बातें अलग हुई ना विवेक जी, इसमें बचाव किया जा सकता है क्या किसी का? नहीं, हर एक बात के दो मायने, अगर आपने बात को घुमाना है, एक चीज को आपने महिला सम्मान की तरफ लेके जाना है तो महिला सम्मान की बात करते हैं। एक बयान आ चुका है और एक बार नहीं, जुबान नहीं फिसली है अजय चौटाला की, उन्होंने सोच समझ करके यह बयान दिया है और इस बयान को लेकर के यही कहा जा रहा है कि यह बयान शर्मनाक है। तो ऐसे में इस बयान का बचाव कैसे किया जा सकता है, किसी के तरीके से और किसी के कहने से? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा का बयान शर्मनाक नहीं था, जेपी का बयान शर्मनाक नहीं था, तमाम नेताओं का बयान शर्मनाक नहीं था। सांसद जेपी का बयान शर्मनाक था, हमने उस पर बात कही, और लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अजय चौटाला के बयान पर। यह बयान भी शर्मनाक है। अब पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ लगातार हमारे बने हुए हैं। अमित, इस तरह से इस बयान का बचाव करना क्या जायज ठहराया जा सकता है? देखिए हितेंद्र, मैंने पहले ही कहा कि विवेक चौधरी प्रबुद्ध प्रवक्ता है, लेकिन वे इस समय अपना प्रवक्ता धर्म निभा रहे हैं। वे जेजेपी के प्रवक्ता हैं और अपने नेता का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सीधे रूप में यह अमर्यादित टिप्पणी है और दूसरों की जो बातें पहले से कही गई हो उनको आधार बनाकर आप जो इस बयान का बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधे रूप में देखिए धोती उठाने का जो अर्थ है वो काफी बेहुदा है और इस तरह का बयान उसे सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। और खासतौर पर जब देश में देखिए 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है और उनके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अधिनियम लाए गए और कानून बनाए गए हैं, उस दौरान अगर टिकट लेने के लिए इस प्रकार का बयान, और वो भी एक दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी जो राज्यसभा की अभी मौजूदा सांसद है, उसके लिए इस प्रकार की टिप्पणी को किसी भी ढंग से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी लिहाज से ऐसा बयान जो है वो सही नहीं है। जी विवेक जी, पुराने बयानों को ढाल बना करके आप जो प्रयास कर रहे हैं कि इस बयान का बचाव कर लिया जाए। मैंने अमित जी को बिल्कुल सुना, इन्होंने आरक्षण का भी जिक्र किया। अगर 50% महिलाओं की हिस्सेदारी पंचायती राज संस्थाओं में देने का किसी ने काम किया तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। वो ठीक है सर, वो आप अपनी उपलब्धियां बताइए, आपको जो आरोप लगाना है लगाइए, ठीक है। विवेक जी, आपको जो आरोप लगाना है वो लगाते रहिए, जिस दल पर लगाना है, जिस नेता पर लगाना है लगाइए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, विधानसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में आप अपनी तैयारी करें वो ठीक है, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी को किस तरह से जायज ठहराया जा सकता है किसी और के बयान को ढाल बना करके? आप एक चीज है, आज किस तरह की आप कह रहे हैं कि ओछी टिप्पणी है या आपको जो लग रहा है आप उसको महिला एंगल देना चाहते हैं, पर उन्होंने सभ्य समाज के अंदर अपने जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक तरीके की बात की, ना कि किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात की। हम तो एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी शुरू से महिलाओं को आगे लाने में रही है। महिलाओं को हिस्सेदारी, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो, चाहे राशन डिपो हो, तमाम जगह पे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में जननायक जनता पार्टी आगे रही है और महिलाओं के सम्मान में कभी कोई कसर नहीं। हाँ ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन इस बयान को लेकर के आप ये कह रहे हैं, बार बार दूसरे नेताओं के बयानों का जिक्र आप कर रहे हैं, इस बयान को लेकर के आप सही से जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ढींगरा साहब, अगर आपको नहीं सही लग रही उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विवेक जी, इसमें आप बात कहाँ कर रहे हैं अजय चौटाला के बयान पर? आप बात कर कहाँ रहे हैं? आप चले जाते हैं तरीके पर, हुड्डा साहब के तरीके पर। नहीं, मैंने अजय चौटाला जी के बयान पे ही आपको बात कही। हाँ, जो अजय चौटाला जी ने बयान दिया, मैं शायद बार बार
एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा सर अगर आप एक कह एक रहे बात हैं कि बताइए अजय विवेक सिंह जी एक बात बताइए, भूपेंद्र हुड्डा ने कब कहा कि किसी की धोती उठाने की बात कब कही है, किसी की चुन्नी उठाने की बात कब कही है? भूपेंद्र हुड्डा ने बारात की घोड़ी किसे कहने का काम किया था? भूपेंद्र हुड्डा ने बारात की घोड़ी किसे कहने का काम किया था? कैप्टन अजय यादव वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी कैप्टन साहब किस तरह से देख रहे हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का एक बयान सामने आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट की दावेदारी को लेकर के। उन्होंने ये टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी का जिक्र उन्होंने किया और प्रियंका गांधी को लेकर के भी विवादित टिप्पणी पहले कर चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं उनकी इस टिप्पणी को? देखिए, ऐसा है कि मर्यादा में होकर बात करनी चाहिए जी। अजय चौटाला जी जो हैं और इस प्रकार की जो महिलाओं के बारे में अभद्र जो टिप्पणी कर रहे हैं उसको ठीक नहीं है, और खास तौर पे सोनिया जी के बारे में और प्रियंका जी के बारे में इस प्रकार की बात कह रहे हैं, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो भी बात करें वो दायरे में करें और दायरे से बाहर होकर बात ना करें। जी, लेकिन उनके इस बयान, क्योंकि पहली बार उनका ये बयान नहीं आया, इससे पहले भी प्रियंका गांधी को लेकर के विवादित टिप्पणी वो कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको क्यों इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं? अरे भैया, जब मैं कह रहा हूँ कि बेहुदा बयान है ये, अच्छा बयान नहीं है, और इस प्रकार की जो उनकी बात है उसमें कोई दम नहीं है, और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन कैप्टन साहब, उनके जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, जो प्रदर्शन जेजेपी का रहा है, क्या इस वजह से इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? हाँ, फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, जवान जब्त हुई है इनकी, इन लोगों की, जेजेपी वालों की। हाँ, तो उसी इसलिए जो है जी अपनी जो है भड़ास निकाल रहे हैं, और वो भी इस प्रकार के बयान देके, जो कि मैं समझता हूँ कितनी बार एमपी रहे हैं वो है, उनका बेटा जो है वो डिप्टी सीएम है, और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना ये मतलब कि संसदीय प्रणाली में भी नहीं है, और इस प्रकार का बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं उनकी कड़ी आलोचना करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो विवेक चौधरी जी, लगातार इस बयान की आलोचना हो रही है, आपने सुना, कैप्टन अजय यादव को भी सुना, वो भी इस बयान को लेकर के यही कह रहे हैं, उनको याद दिलाई जा रही है कि आपका कद बहुत बड़ा है, अजय चौटाला का कद कोई छोटा कद नहीं है, बहुत बड़ा कद है, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उसकी आलोचना भी हो रही है। चंद्र भाई, एक पार्टी के नेता के बारे अजय सिंह चौटाला जी ने ये बयान दिया भूपेंद्र हुड्डा बारे, और आपने भी अपनी बारी में ये कहा कि उनकी टिकट की दावेदारी को लेके अजय सिंह चौटाला जी ने ये बयान दिया। जी, आपने खुद कहा, और आप उसी पार्टी के तमाम नेताओं को जोड़ रहे हैं और बारी बारी उनसे एक ही बात पूछ रहे हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि टिकट की दावेदारी को लेकर बात कह रहे थे, लेकिन बात कहते कहते कह क्या गए, सवाल ये नहीं, आप एक ही बात है, अगर बारी बारी उसी पार्टी के तमाम नेताओं को आप जोड़ के कहेंगे, वो तो कहेंगे कि गलत है। अगर आज हम कैप्टन अजय यादव जी को सुन लें, वो तो आज भी दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम बताने का काम कर रहे हैं, फिर इसको क्या फ्रस्ट्रेशन कहेंगे कि उनकी टिकट कट गई इसलिए उनके फ्रस्ट्रेशन है? आज अगर हम कहें कि उनको पता ही नहीं कि आज दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है या सरकार में हिस्सेदार नहीं है, तो उनको पता तो होना चाहिए। आज राजनीतिक सूझबूझ इतनी तो होनी चाहिए। क्या पिछले दिनों उनके जो भूपेंद्र हुड्डा बारे बयान आए थे उनके ऊपर भी चर्चा कर ली? तो उनके ऊपर भी चर्चा हुई है, हर बयान पे चर्चा हुई है, हर नेता के बयान पर चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि हम पिछले बयानों को लेकर के बैठ जाएं आज आपके कहने से। आज अजय चौटाला का बयान सामने आया, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर के जो बचाव करने का प्रयास जेजेपी की तरफ से किया जा रहा है? ढींगरा साहब, असल में इधर उधर की बातें करके टाइम जाया करने का काम कर रहे हैं। इनको फौरी तौर पे इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए, बट ये उसकी बात ना करके जिदोजिदी लगे हुए हैं आपके साथ करने। अगर आप गलत बयानी करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए इनकी असल में जो ग्राउंड रियलिटी में इनका जो लोगों के साथ जुड़ाव था वो खत्म हो चुका है। उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में आ चुका। इनकी सब जगह पे जमानतें जब्त हुई। अब भाषा खराब हो गई है, और भाषा खराब होने से ये आगे आगे इनके बोल बिगड़ रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि जनता में जुड़ाव करने की बजाय आपके जो बोल हैं वो और आपको खराब करते जाएंगे।
और इस तरह से ही आगे आगे आपका जो है ग्राफ जो है और गिरेगा, जितना छोटा थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी गिर जाएगा। असल में समझ की बात होती है, समझ की कमी है। विवेक चौधरी जी ने जो 1 घंटा आपके साथ जोर लगाया, वो ये बात नहीं कह रहे कि भाई हम इन बयानों से अपने आप को बचने की कोशिश करेंगे और इस बयानों से तौबा करेंगे, गलत काम किया हमने। तो ये नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के विवेक जी अगर इस बयान को सुनने के बाद आपको शर्म नहीं आ रही है, आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं, आप ये नहीं मान रहे हैं कि आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए, तो ये ठीक है। भाई आप मेरे को नहीं बताएंगे कि विवेक चौधरी जी आप भी मेरे को नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, आप नहीं बताएंगे, फिर आप भी मेरे को नहीं बताएंगे। ठीक है, वो जो आपको करना है आप करिए, आपका दायित्व है, आप प्रवक्ता हैं जेजेपी के, आपको डिफेंड करना है करते रहिए। लेकिन मैंने आपका जवाब दिया। विवेक चौधरी जी, आप अपना जवाब देते देते आप इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं, आप अपना जवाब देते देते इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। लेकिन ये बयान एक सभ्य नागरिक का हो नहीं सकता, बार बार यही बात कही जा रही है, क्योंकि अजय चौटाला कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी ने भी बताया। तो एक सभ्य नागरिक इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं कर सकता है। विवेक चौधरी जी, छोटे मोटे नेता मानते हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बारात की घोड़ी बताने का काम करते हैं, उसको आप जायज मानते हैं? मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, बारी बारी एक चीज कह रहा हूँ कि अजय सिंह जी ने भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति करने के तरीके पे सवाल किया और उसके ऊपर बात की। आज केवल ढींगरा तो ये मान ही नहीं रहे कि भूपेंद्र हुड्डा ने बारात की घोड़ी जल को बताने का काम किया कि नहीं किया। विवेक चौधरी जी, एक मुहावरे में और एक बात कही हुई, वो जो बात कही जाती है उसमें बहुत फर्क होता है। वो मुहावरा हो गया और ये बात होगी। ठीक है विवेक चौधरी जी, आपको लगता है ये बयान जायज है अजय चौटाला का? शायद फोन काट करके चले गए हैं। लेकिन अमित तिवारी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये बयान सामने आया, किसी सभ्य नागरिक का तो ये बयान हो नहीं सकता, सभ्य समाज के नागरिक का ये बयान नहीं हो सकता, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी अजय चौटाला की तरफ से की गई। अमित देखिए हितेंद्र, भले ही विवेक चौधरी चाहे कितने भी तर्क रखें या पुराने नेताओं के बयानों का जिक्र कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि एक सार्वजनिक तौर पर मंच पर जिस प्रकार से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की ओर से जो बयान दिया गया है, वो महिलाओं के प्रति असम्मानजनक है और महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है। जी, लगातार केवल ढींगरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ढींगरा साहब, जिस तरह से विवेक चौधरी जी फोन काट करके चले गए हैं, इस बयान को डिफेंड करते करते उन्होंने बिल्कुल नहीं माना कि ये बयान वाकई शर्मनाक है। अब किस तरह से देख रहे हैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो बयान सामने आया, उसको लेकर के कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है? ढींगरा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, ढींगरा साहब तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो अपने आप में एक बड़ा बयान जो है वो अजय चौटाला का सामने आया है, और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, और एक बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की जो टिप्पणी आई है, अमर्यादित टिप्पणी जो आई है भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के, वो अपने आप में शर्मनाक है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला। मैंने पूछा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या आपके बाप चौधरी रणवीर सिंह जी का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। अब राजाओं के गढ़ नहीं है, अब तो फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको चुन करके राज्यसभा में भेजना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है। तू जो 60 की बात करे है, तेरी तो खुद की भी तसल्ली को नहीं। तने तो कहीं सोनिया गांधी की धोती ठानी है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के चलना है, कहीं प्रियंका गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना है, और कहीं वेणुगोपाल जैसे की चप्पल उठानी है। तो आपने सुना किस तरह से अजय चौटाला एक शर्मनाक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के उनको आधार बना करके किस तरह से वो ये विवादित टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको सोनिया गांधी की धोती उठानी पड़ेगी। इससे पहले एक और बयान उनका सामने आ चुका है जिसमें वो प्रियंका गांधी की चुन्नी उठाने की बात कह चुके हैं। किसी भी सभ्य समाज में कोई भी आदमी क्या इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है और हरियाणा की सियासी गलियारों में इस तरह के बयानों की चर्चा अब छिड़ चुकी है, क्योंकि अजय चौटाला की तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है, ये दूसरी बार इस तरह की अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से की जा रही है। शब्दों की मर्यादा ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से भूल चुके हैं अजय चौटाला, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का हिस्सा रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा में भी सदस्य रह चुके हैं, राजस्थान की विधानसभा में भी सदस्य रह चुके हैं।